हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आप सबको वेलकम है वापस से फुल स्टैक फुल कोर्स की सीरीज के अंदर, जिसमें HTML एज अ कोडिंग लैंग्वेज हमने स्टार्ट की थी। और आज की वीडियो में जो है हम बहुत सी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं HTML को देखते हुए। आज की वीडियो में मैं आपको HTML में टेबल्स में पैडिंग और साइजेस के बारे में बताऊंगा। पैडिंग और स्पेसिंग प्लस साइजेस मींस दैट कि बेसिकली पैडिंग की साइज क्या होनी चाहिए और स्पेसिंग जो आप देते हैं पैडिंग के साथ वो किस तरह आपको देनी चाहिए। आज की वीडियो में सब मैं आपको कवर अप करके दिखाऊंगा। और ये जो HTML पैडिंग और स्पेसिंग की वीडियो है, इसमें मैं आपको टेबल्स के अंदर पैडिंग और स्पेसिंग करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगी। और मुझे उम्मीद है आपको आज की ये डिफरेंट वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, जो कि हम HTML में कवर अप करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इस सीरीज़ को देख के बहुत सी डिफरेंट चीज़ें HTML के अंदर सीख सकें। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे HTML की वीडियोस में क्या क्या नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं उस तरह की और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। तो वेट किस बात का, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम टेबल में पैडिंग और स्पेसिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको टेबल में पैडिंग और स्पेसिंग के बारे में बताऊंगा HTML को यूज़ करते हुए। चले पहले देखते हैं कि बेसिकली टेबल्स में पैडिंग क्या होती है। HTML टेबल्स कैन एडजस्ट द पैडिंग इनसाइड द सेल्स एंड ऑल्सो द स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो ये सिंपली हमें बता रहा है कि HTML टेबल में पैडिंग एडजस्ट कर सकता है सेल के अंदर, और वो स्पेस भी सेटल हो सकती है सेल्स के बीच के अंदर अगर आप चाहें तो। मीन्स ये हमें सिंपली ये बता रहा है कि अगर आपको HTML टेबल में पैडिंग ऐड करनी है तो उसके लिए आप सेल्स के अंदर पैडिंग ऐड कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको स्पेस ऐड करनी है बिटवीन द सेल्स तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं यूज़ करते हुए स्पेसिंग को। और इस तरह अगर एग्जाम्पल में आप देखें तो इस तरह कुछ पैडिंग आप टेबल में दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक सेल क्रिएट किया और मैं चाहता हूँ एक सेल के बाद मुझे थोड़ी सी स्पेस मिले, ताकि यूज़र को पता हो हाँ ये जो मैंने एक सेल बनाया है इसके बाद ये जो दूसरा सेल है ये डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ से स्पेस दी है। तो इसमें जो है हम पैडिंग का यूज़ करेंगे स्पेस देने के लिए। और अगर हम बात करें ये ऊपर की स्पेस जो आपको शो हो रही है ये स्पेसिंग के थ्रू होती है, मींस मार्जिन हम इसमें ऐड करते हैं जिससे ऊपर से हमें थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है। अगर आप इसको डायरेक्टली स्पेसिंग के ज़रिए यूज़ करेंगे मींस पैडिंग की जगह सिर्फ स्पेसिंग, तो इस तरह कुछ शो होगा आपको। अगर हम बात करते हैं HTML टेबल में सेल पैडिंग क्या होती है, तो बेसिकली सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल एजेस एंड द सेल कंटेंट। तो सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि सेल पैडिंग क्या होती है, तो सेल पैडिंग एक स्पेस होती है जो कि आपको सेल एजेस और सेल कंटेंट के बीच में मिलती है। अब सेल पैडिंग और सेल कंटेंट के बीच की कौन सी स्पेस आप जो है कंसिडर करते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर मैं एक ये सेल है, अगर आप इस सेल को देखें जिसके बीच में हेलो लिखा है, वैसे तो हर सेल में हेलो लिखा है लेकिन सिर्फ इस ऊपर के सेंटर वाले सेल पे फोकस करें कि इसमें हेलो लिखा है। अब ये जो हेलो है ये बिटवीन का जो है सेल कंटेंट है, मींस बिटवीन का सेल है ये, और इस सेल के लेफ्ट पे और इस सेल के राइट पे हमें स्पेस देखने को मिलती है जो कि हम सेल पैडिंग के थ्रू डालते हैं। और इसीलिए हम जब भी स्पेस देते हैं बीच से इसको हम सेल पैडिंग कहते हैं। वैसे ये सेल पैडिंग जो अभी हमने दी हुई है ये वर्ड के थ्रू दी हुई है, अगर आप इसको HTML के थ्रू देना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल है आप सिर्फ TH और TD का आपको टैग क्रिएट करना होगा मीन्स एलिमेंट, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मीन्स पैडिंग 15 पिक्सल ऐड करेंगे आप यूज़ करते हुए CSS पैडिंग प्रॉपर्टी को। अब ये पैडिंग प्रॉपर्टी आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ऐड करनी है। अगर आप इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप इनलाइन CSS के थ्रू भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपको पता है कि प्रीवियसली ऑन हम जो है यूज़ कर रहे थे इंटरनल CSS का स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, तो हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे जिससे हमारे कोड भी क्लीन रखते हैं। इसमें लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट द पैडिंग इज सेट टू जीरो, मीन्स अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैडिंग ज़ीरो करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट भी जब आप पैडिंग यूज़ करेंगे वो हमेशा से ज़ीरो रहेगी। और अगर आपको पैडिंग टेबल सेल्स में ऐड करने तो उसके लिए आपको CSS पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, जो कि पैडिंग इस तरह यूज़ होती है CSS के अंदर, और फिर उसके बाद जितनी भी पैडिंग आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए अपना VS को टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे मैं index.html की फ़ाइल ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है, तो मैं इसको क्या करूँगा रिमूव कर दूँगा, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा HTML इस तरह। फिर उसके बाद मैं हेड ऐड करूँगा, इसके अंदर टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल में आप यहाँ टाइटल दे दें जैसे टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग, ताकि हमें पता हो कि आज की वीडियो में हम टेबल में पैडिंग और स्पेसिंग के बारे में देखने वाले हैं।
उसके बाद मैं इस हेड क्लोज टैग के नीचे आऊँगा और फिर यहाँ बॉडी टैग क्रिएट करूँगा और बॉडी टैग में मैं एक टेबल का टैग क्रिएट करूँगा। अब टेबल का टैग जैसा मैंने आपको बताया था किस तरह क्रिएट होगा, इस तरह, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर TR फिर TH और TH में जो वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम, ये हमारी टेबल हेडिंग हो गई। और उसके बाद 2 हेडिंग्स और ऐड करनी है आपको, तो वो आप यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट 2 टाइम्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एज, जो कि हमने प्रीवियसली भी किया था। और फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है इसके नीचे, और इस टेबल हेडिंग के नीचे आप जो है और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें। जैसे अगर मैं इस TH में आऊँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक TD क्रिएट करना है, तो आप TD का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ अभी TH यहाँ यूज़ किया, इसलिए हम TH पे जाएंगे। मैं आ जाऊँगा नीचे और यहाँ एक स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा जिसमें मैं ये अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, और उसके बाद मैंने जो ये कॉपी की है THTD पैडिंग 15 पिक्सल, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के लिए मैं आ जाऊँगा VS कोड में और इस तरह करके कुछ मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमने जो है इस तरह टेबल हेडिंग और TD वाली जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब हमें जो है स्पेस देखने को मिलेगी, मैं यहाँ से सेव करूँगा। उसके बाद ये जो TR मीन्स टेबल रो में हमने जो टेबल हेडिंग डाली है, अब इसके लिए हमें एक टेबल कॉलम भी क्रिएट करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये हमें रोज़ में शो होगी। तो मैं इसको सेव करके जो है सिर्फ अपने ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा इंडेक्स वाली फ़ाइल को। ये हमारी फ़ाइल है और इसको अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो आप कुछ इस तरह देख रहे हैं, हमें शो हो रहा है, क्योंकि ये वाली फ़ाइल जो है वो डिफरेंट है। तो मैं सिंपली इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए करूँगा फाइल सेव एज, और सेव एज करने के बाद मैं index.html का फॉर्मेट यहाँ दूंगा और फिर इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, यस कर देंगे। तो इस तरह हमारी फ़ाइल अब सेव हो जाएगी। और मैं अगर आपको यहाँ पे ब्राउज़र में रिलोड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज की जो चीज़ें वो शो रही हैं। और अगर मैं पैडिंग दिखाऊँ तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी पैडिंग स्पेस भी हमें मिल रही है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आके भी पैडिंग को है टोटली ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने टेबल की रोज़ क्रिएट नहीं किए हैं, सॉरी कॉलम्स क्रिएट नहीं किए हैं, इस वजह से हमें पैडिंग का ज़्यादा पता नहीं लग रहा। अगर मैं रिलोड करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि पैडिंग के बगैर हमारी जो स्पेस है वो थोड़ी कम हो गई, यहाँ से भी मींस लेफ़्ट और राइट पे से भी, और अगर आप ऊपर से टॉप पे से भी देखें तो टॉप से भी जो है स्पेस इसकी कम हो गई और वापस नॉर्मल स्पेस हो गई, जो कि हमें देखने को मिलती है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपने VS कोड में फिर से, और VS कोड में आने के बाद मैं TH के अंदर आऊँगा, मींस ये जो TH टैग हमने क्रिएट किया है, और यहाँ पे हम एक टेबल का टैग क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में आके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखा है टू ऐड पैडिंग ओनली अबव द कंटेंट यूज़ द पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी। मीन्स अगर आपको ऊपर से थोड़ी स्पेस चाहिए आपके कंटेंट में तो उसके लिए आप पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी का सिर्फ यूज़ करेंगे, और अगर आपको पैडिंग बॉटम से चाहिए या पैडिंग लेफ्ट से चाहिए या पैडिंग राइट से नॉर्मली चाहिए तो उसके लिए आप डिफरेंट पैडिंग के एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि पैडिंग टॉप जब आप यूज़ करेंगे उससे आपको ऊपर से कंटेंट में स्पेस मिलेगी। अगर आप पैडिंग बॉटम का यूज़ करते हैं तो आपको बॉटम से स्पेस मिलेगी। अगर आप पैडिंग लेफ़्ट का यूज़ करते हैं तो आपको लेफ़्ट से थोड़ी स्पेस मिलेगी, और वहीं पे अगर आप पैडिंग राइट का यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा राइट से स्पेस मिलेगी। HTML टेबल सेल स्पेसिंग क्या होती है? सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच सेल। बाय डिफॉल्ट द स्पेस इज सेट टू 2 पिक्सल। To change the space between table cells, use the CSS border spacing property on the table element। तो सिंपली हमें बता रहा है कि सेल स्पेसिंग जो होती है वो स्पेस होती है हर सेल के बीच में, और अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो इसकी स्पेस हमेशा 2 पिक्सल पे सेट होती है। अगर आपको किसी भी स्पेस को चेंज करना है टेबल सेल के बीच में तो उसके लिए आपको बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को यूज़ करना होता है टेबल एलिमेंट के अंदर। अब बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी किस तरह यूज़ करनी है आपको, बेसिकली बॉर्डर स्पेसिंग आप इस तरह डालेंगे फिर सेमी कॉलन, और उसके बाद जितनी बॉर्डर स्पेसिंग आप टेबल में ऐड करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 30 पिक्सल चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल बॉर्डर स्पेसिंग लिखी है। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉर्डर स्पेसिंग 10 पिक्सल हो तो वो आप 10 पिक्सल सेट कर सकते हैं। मीन्स कि आप पे डिपेंड है कितनी बॉर्डर स्पेसिंग आप अपने टेबल एलिमेंट में ऐड करना चाहते हैं, या जिस तरह का टेबल आपने बनाया उस हिसाब से कितनी बॉर्डर स्पेसिंग आपके लिए सेट रहेगी वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और इसको हम पैडिंग और स्पेसिंग कहते हैं। अगर मैं आपको VS कोड में आके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँगा वो सारी चीज़ जो कि मैंने कॉपी की है इस स्टाइल एलिमेंट के अंदर, तो आप देखेंगे कि टेबल की जो बॉर्डर स्पेसिंग है वो हमें 30 पिक्सल देखने को मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे रिलोड करूँ आके, पहले फ़ाइल को सेव करूँगा मैं, उसके बाद अगर मैं ब्राउज़र में आके रिलोड करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हमें जो है बॉर्डर स्पेसिंग अब टॉप से मिल रही है। अगर राइट से देखें, राइट से भी
इधर लेफ़्ट से भी हमें देखें तो स्पेस मिल रही है, और उसके बाद अगर हम ऊपर से टॉप और बॉटम से भी देखें तो थोड़ी बहुत स्पेस मिल रही है, जिसका मतलब है बॉर्डर स्पेसिंग हमें हर जगह से मिल रही है जहाँ से हम चाहते हैं। क्योंकि हमने इसमें मैनुअली ऐड नहीं किया है कि हमें बॉर्डर स्पेसिंग लेफ़्ट से चाहिए, राइट वगैरह से। हमने सिर्फ इसको कहा है कि मुझे टेबल में बॉर्डर स्पेसिंग दे दो 30 पिक्सल की। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 10 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, 10 पिक्सल की बॉर्डर स्पेसिंग आपको दे देगा। यहाँ पे रिलोड करता हूँ मैं, तो आपने देखा 10 पिक्सल की इसने मुझे बॉर्डर स्पेसिंग दे दी है इस तरह करके। वैसे अगर हम बॉर्डर स्पेसिंग या पैडिंग की बात करें तो दोनों जो है सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि बॉर्डर स्पेसिंग बॉर्डर के अंदर स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। अभी हमने अपने ब्राउज़र में कोई भी बॉर्डर ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए हमें जो है इधर शो नहीं हो रहा कि बॉर्डर की किस तरह स्पेसिंग आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि पैडिंग जैसे हमने डाली थी वैसी स्पेसिंग हमें यहाँ भी शो हो रही है, लेकिन पैडिंग टोटली डिफरेंट चीज़ है। और अगर हम बॉर्डर स्पेसिंग की बात करें टोटली डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि बॉर्डर स्पेसिंग बॉर्डर को स्पेस देने के लिए यूज़ होती है, और वहीं पे अगर पैडिंग की बात करें तो पैडिंग कंटेंट को स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। और पैडिंग की एक अच्छी बात यह है कि पैडिंग में आप जो है मैनुअली भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कहाँ से स्पेस चाहिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि ऊपर से मीन्स टॉप से, बॉटम से और राइट से स्पेसिंग सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ लेफ़्ट से थोड़ी मुझे स्पेसिंग मिले, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं पैडिंग लेफ़्ट, और जितनी आपको स्पेस चाहिए वो लिख दें, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 या 20, जो आप अपने हिसाब से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जो कि इस पैडिंग की बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि पैडिंग का अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करें तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है HTML के अंदर और CSS के अंदर भी, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये CSS का ही है। अगर आप इसको CSS में ऐड नहीं करते तो आप पैडिंग का यूज़ नहीं कर सकते, तो CSS में इसको ऐड करना ज़रूरी है, चाहे आप वो इनलाइन में करें, इंटरनल में करें या एक्सटर्नल CSS के अंदर, लेकिन ऐड CSS में ही होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको पैडिंग और स्पेसिंग के बारे में बताया HTML के अंदर। लेकिन ये पैडिंग और स्पेसिंग नॉर्मल नहीं थी, ये मैंने आपको टेबल में बताया, टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग आप इसको कह सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये अमेजिंग वीडियो पसंद आई है, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली सेल, टेबल सेल के अंदर हम किस तरह पैडिंग और स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो अगर आपको इस तरह कुछ करके पसंद आई है और अगर आपने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और लाजमी वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि किस तरह हम जो है टेबल में स्पेस और पैडिंग दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो जस्ट मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल ट्यूटोरियल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।